यस वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 चैप्टर फर्स्ट ऑफ फिजिक्स क्लास 2। टॉपिक है एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ डिफाइन क्या करता है कि द लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, किसी भी क्लोज्ड पाथ के अबाउट जो हमारी अराउंड जो हमारी लाइन इंटेग्रल होती है मैग्नेटिक फील्ड की, दैट मीन्स बी ऑफ closed surface integration of B of closed surface of dl is always equals to mu naught times the total current I flowing through the closed circuit। मीन्स के क्लोज्ड सर्किट के थ्रू जो म्यू नॉट टाइम्स आई करंट फ्लो कर रहा है उसके इक्वल होती है। तो हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हम दे सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो हम प्रूव जो हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ है ना, वो किसी भी टाइप के शेप किसी भी शेप के लिए वो हम यूज़ कर सकते हैं इसको, लेकिन किसी दूसरी शेप जैसे आर्बिट्री शेप के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको, लेकिन उसको जो उससे यूज़ करने से पहले हम करेंगे इसको एक सर्कुलर शेप के लिए। तो हमने पहले हम प्रूव करेंगे टू प्रूव एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर अ सर्कुलर पाथ। तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लेते हैं एक्स वाई कंडक्टर ले लेते हैं। तो उस एक्स वाई कंडक्टर जो है उसमें आई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, आई करंट जो है इसमें थ्रेड कर रहा है फ्रॉम एक्स एंड टू वाई, एक्स एंड से वाई की तरफ जा रहा है। अब इस फ्लो ऑफ करंट की वजह से, ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ करंट, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अराउंड बनेगी, कंडक्टर के अराउंड। सपोज करो हमने कंसीडर किया सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर रेडियस का हमने जो है वो एक सर्कुलर पाथ किया, अबाउट विच एक्स वाई कंडक्टर जो है वो पास कर रहा है। एक्स वाई कंडक्टर जो है वो क्या कर रहा है, इससे पास कर रहा है, पास थ्रू हो रहा है फ्रॉम इट्स सेंटर ओ सेंटर से जो है पास कर रहा है। तो अब हमने एक पी पॉइंट लिया जिसके ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और एक उसके बाद एक क्यू पॉइंट ले लिया, स्मॉल लेंथ डी एल ले ली उसकी। तो हमने पी क्यू इज इक्वल टू डी एल लेट कर लिया। ये एक स्मॉल एलिमेंट है सर्कुलर पाथ का, और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है पी पॉइंट के ऊपर है। अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थम्स रूल क्या है, जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की पी पॉइंट के ऊपर, जो इस बी की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पी पॉइंट के ऊपर, वो अलोंग किसकी होगी, टेंजेंट के अलोंग होगी। मींस बिल्कुल टेंजेंट के ऊपर लगेगी, इस सर्कुलर पाथ के बिल्कुल टेंजेंट के ऊपर लगेगी। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बी एंड डी एल की डायरेक्शन है वो क्या होगी, सेम होगी। दोनों की डायरेक्शन भी अलोंग सेम डायरेक्शन में जो है वो क्या होंगे, चलेंगे। तो अब हमारा सर्कुलर पाथ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इंटेग्रल मैग्नेटिक फील्ड, वो किसके इक्वल आएगा, इंटेग्रल मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है सर्कुलर पाथ का वो इक्वल आएगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, तो हमारे पास क्या आ गया, बी डी एल इंटीग्रेशन इसकी। अब हमें पता जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर का पी पॉइंट के ऊपर इस स्ट्रेट कंडक्टर के करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब लॉन्ग कंडक्टर है हमारा, तो जो फाई एंड फाई 2 की वैल्यू, फाई 1 एंड फाई 2 की वैल्यू वो हम पाई बाय 2 पुट करेंगे। तो जब हम इसको पुट करेंगे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई बाय इंटू आई बाय ए साइन पाई बाय 2 प्लस साइन बाय पाई बाय 2 मीन्स 90, साइन 91 होता है, ये भी साइन 91 हो गया। सो हमारे पास क्या आ गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए 1 प्लस 1, दैट मीन्स 1 प्लस 1 2। सो हमारे पास क्या आ गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई बाय ए। ये हमारे पास बी की वैल्यू बन गई, ये किसकी वैल्यू बन गई, बी की वैल्यू। तो अब हम पुट कर देंगे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर इंटू 2 आर।
हाँ जी डियर, हमने बी की वैल्यू निकाली है, वो बी की वैल्यू हम पुट करेंगे बी की जगह पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i/r इंटू डी एल इज इक्वल्स टू, अब ये कांस्टेंट वैल्यूज है सारी, ये बाहर निकाल लेंगे और डीएल की इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डीएल की इंटीग्रेशन, अब लाइन इंटेग्रल है तो डीएल की इंटीग्रेशन क्या आएगी, 2πr, दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस के ऊपर आएगी। तो हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i/r इंटू 2πr। आर से आर कैंसिल, 2 से ये कैंसिल होके यहाँ पे बच गया 2 और ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, म्यू नॉट इंटू आई, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है प्रूव हो गया, ये ऊपर वाला बन गया सेम ही। इस रिलेशन से एक चीज़ पता चलती है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा अगर रेडियस में चेंज आएगा कोई भी। तो जो इंटेग्रल है हमारा बी का इंटेग्रल है ओवर क्लोज्ड सर्कुलर पाथ, वो इंडिपेंडेंट रहता है हमारा रेडियस के, वो कभी चेंज नहीं होता रेडियस चेंज होने से, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज होता है रेडियस चेंज होने से। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, प्रूव करना हमने, टू प्रूव एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर एनी आर्बिट्ररी पाथ। अब हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया एक आर्बिट्ररी क्लोज्ड पाथ अराउंड दिस XY straight conductor which carrying a current I from X and to Y। अब इस सर्कुलर पाथ को हमने लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया, having very small length DL1, DL2, DL3, that means AB part, BC part, CD part, and AB is equal to DL1, BC is equal to DL2, and CD is equal to DL3, and so on। And suppose that these segment of small length subtended an angle d theta 1, d theta 2, d theta 3। So when we add these all angles d theta 1, d theta 2, d theta 3 and d theta 4 and so on, all angles are equals to 2 pi, all angles are equals to 2 pi। so अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं जो हमारे सेगमेंट्स हैं, स्मॉल सेगमेंट्स हैं ए बी बी सी सी डी, जो स्मॉल सर्कुलर रेडियस के ऊपर है हमारे R1, R2, R3 के ऊपर, तो हमारा एंगल क्या आएगा फिर, d थीटा 1 इज इक्वल टू DL1/R1, d थीटा 2 इज इक्वल टू DL2/R2 एंड d थीटा 3 इज इक्वल टू DL3/R3। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ BDL हमारी किसकी इक्वल आ जाएगी, BDL इक्वल आएगी B1 प्लस इंटू DL1, B2 इंटू DL2, B3 इंटू DL3 एंड सो ऑन। तो हम इसका जब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, BL1 DL1 प्लस B1 प्लस इंटू B1 DL1, B2 DL2 एंड B3 DL3। अब हम क्या करेंगे, B की वैल्यू पुट कर देंगे। B की वैल्यू जो है, B की वैल्यू हमारे पास आई थी म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2i/a, लेकिन यहाँ पे 1 है तो हम क्या करेंगे, म्यू नॉट 4 पाई बाय इंटू 2i/r1 लिख लेंगे B1 की वैल्यू, B2 की लिख लेंगे 2πr2 बाय इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई, B3 की लिख लेंगे 2i/r3 इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई। इन सब की वैल्यू हम जो है B की जगह पे, B1 की, B2 की, B3 की जगह पे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, B1, B2, B3 की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, लिखने के बाद साथ में DL1, DL2, DL3 लगा लिया, क्योंकि यहाँ पे DL लगा हुआ है तो DL1, 2, 3 सभी पोर्शन के साथ लगा दिया। अब जो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i है, सब में कॉमन है तो वो बाहर निकाल लिया, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i, DL1/R1, DL2/R2, DL3/R3 आ गया हमारा। अब DL1/R1, DL2/R2, DL3/R3 क्या होता है,
ये होता है थीटा वन, डी थीटा वन के बराबर, ये डी थीटा टू के बराबर, ये डी थीटा थ्री के बराबर। अब इनकी सबकी वैल्यू प्लस करके किसके बराबर आती है, 2 पाई के। ये मैंने पहले आपको बताया, तो इसकी जगह पे 2 पाई लिख देंगे, बाकी सेम एज इट इज़। 2 के साथ ये कैंसिल हो गया, 2 पाई बचा, और 2 पाई के साथ ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, म्यू नॉट इंटू आई इज इक्वल्स टू बी डॉट डी एल। तो ये भी हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है प्रूव हो गया।